मैं सबको स्वागत करती हूँ आज के छठवां दिन के उपास प्रार्थना में। हालेलुया। आज के वचन आप सबको आशीष करें, मुझे पूरा यकीन है, विश्वास है। वचन में बने रहिए, मीटिंग में बने रहिए। आप यूट्यूब के माध्यम से, इस जूम के माध्यम से आप देख रहे हैं, बने रहिए और आज के वचन आप ग्रहण कीजिए। और ये वचन में जाने के पहले ये वचन, 3-4 वचन को आप लिखिए। हालेलुया। और हर दिन आप उसको ऐलान कीजिए, घोषणा कीजिए आपके जीवन में। प्रेज द लॉर्ड। ओके, हम पढ़ेंगे एक योनान 4 का 17, 1 जॉन 4:17। यस। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ इसी से प्रेम हमें सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, हाँ। क्योंकि जैसा वो है वैसा ही संसार में हम भी है। ओके, जैसा वो है संसार में हम भी है। मैं चाहती कि हम आपके घर में 3 बार ये बोलिए मेरे साथ। जैसा ये मसीह है वैसा हम है इस संसार में। बोलिए, जैसा मसीह है वैसा सेलिन हूँ इस संसार में। जैसा मसीह है वैसा सेलिन है इस संसार में। हालेलुया। प्रेज क्राइस्ट इज, सो आर वी इन दिस वर्ल्ड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आमेन। देखो, बहुत सारे समय कलीसिया एक भिखारी की तरह जीता है, भिखारी की तरह रोते हैं। ओ यीशु, मुझे मदद कर, यीशु मुझे रोटी दे, यीशु मुझे मकान दे। हालेलुया। प्रभु ये नहीं चाहते हमारे बच्चों से। हम कोई भिखारी के बेटा और बेटियां नहीं है। शायद यीशु में आने के पहले आप भिखारी के बेटे और बेटे रहेंगे, पर अभी नहीं। आप किसके बच्चे हैं? हालेलुया, राजा के बेटा और बेटियां हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आपका प्रतिमा जो पिक्चर है आपके मन में आपके खुद के बारे में, उसको आपको क्या करना है? बदलना है। यू हैव टू चेंज द पिक्चर विच इज इन योर माइंड। नहीं तो क्या करेंगे? शैतान आपको हरा देंगे, शैतान हर वक्त आपको सताएंगे। वो वही बोलेंगे, तू कुछ का लायक नहीं है, तू आ रहा हुआ है, तुझसे कुछ भी नहीं होने वाला है, देखो दूसरे लोग क्या सोचते तेरे बारे में। ये सब शैतान का झूठ है। किसी को समय नहीं आपके बारे में सोचने के लिए इतना। पर शैतान इतना झूठ बोलते हैं कि आप बहुत हारा हुआ, थका हुआ महसूस करते हैं। ये शैतान का सबसे बड़ा झूठ है, कलीसिया को दबा के रखने के लिए। हालांकि वो मन में आके ये चिंताएं डालते हैं, बुरे बुरे विचार डालते हैं। हालेलुया। पर इससे काम कैसा? उसे उबर आ सकते हैं। हम जाने कि हम परमेश्वर का बेटा और बेटियां है, कोई साधारण व्यक्ति, हम असाधारण सुपर नेचुरल परिवार है। प्रेज लॉर्ड। मुझे बताइए, कौन हुक्म कर सकते हैं? कौन बताएंगे? चैट में लिखिए। हु कैन गिव ऑर्डर्स? कौन हुक्म कर सकते हैं? हु कैन गिव डिग्रीज? कौन कौन बताएंगे? चैट में लिखिए, कौन हुक्म कर सकते हैं? ओके, ओके, ग्रेस ने लिखा राजा। ओके, ग्रेस के लिए ताली बजाएंगे। और कोई बताएंगे कौन हुक्म करेंगे? परमेश्वर। रेपेका। ओके, वन हु इज इन अथॉरिटी, जो जो अधिकार में है। यस, परमेश्वर। श्रेयस परमेश्वर लिखा है। ओके, राइट। ओके, कौन हुक्म कर इस धरती में? कौन हुक्म करेंगे? प्रदीप मोरे, परमेश्वर के पुत्र। ओके, फाइन। परमेश्वर के पुत्र, यस। पर इस संसार में, आप देख रहे हैं संसार में कौन हुक्म देते हैं? कौन अधिकार से ये लेके आओ, ये करो? कौन हुक्म देते हैं? प्रदीप, हाँ, राजा। वेरी गुड, प्रदीप ने लिखा है। आइए जोरदार ताली बजाएंगे प्रदीप के लिए, रेबेका के लिए, और हु एल्स रोड, श्रेयस के लिए, ग्रेस के लिए, ये सबके लिए हम ताली बजाएंगे। प्रेज लॉर्ड। तो कौन हुक्म देते हैं? राजा। हम सब के सब राजा है। शैतान ने हमें भिखारी बना दिया। ओ प्रभु प्लीज मैं रो रहे, प्रभु प्लीज मुझे जॉब, मुझे घर चाहिए, मेरे को गाड़ी चाहिए, ओ मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। हम रो रहे हैं। क्या भिखारी है? बिल्कुल नहीं। अब कौन है? आप राजा है। आप सब राजा है। हालांकि आप कोई साधारण व्यक्ति हैं, आप राजा है। बोलो, मैं राजा हूँ। यस, आप स्त्री सिस्टर है तो भी कोई बात नहीं, आप बोलिए मैं राजा हूँ। राजा। आप कौन है? कितने लोग बोलते हैं मैं भिखारी हूँ? नहीं, हम कौन? यस, आई एम किंग। प्रदीप लिखा है, वी आर ऑल किंग्स, हम सब राजा है। प्रेज और श्रेयस, यस, मैं राजा हूँ। हालेलुया। जब तक ये मर्म नहीं जानते, हम क्या करेंगे? हर वक्त शैतान हमें मन में आके सताएंगे, कुछ का लायक नहीं है, तू कभी पास नहीं होंगे, तू कभी सक्सेसफुल नहीं होगा, तेरा कुछ अच्छा जॉब नहीं मिलेंगे, तू हारा हुआ है। हालेलुया। तो हमको ये पिक्चर को बदलना है। हालेलुया। आप कोई कीड़ा मकोड़े नहीं है,
आप कोई छुआ नहीं है, आप राजा है। राजा क्या करता है? राजा राज करता है, राजा हुकुम करता है। आज से ये पोजीशन वापस कलीसिया में आना है, फिर हमारा प्रार्थना का उत्तर हमें जल्दी मिलेंगे। प्रेज लॉर्ड। तो हम कौन है? हम राजा है। क्या आप भिखारी जाके बोल सकते हैं मेरे मेरे लिए खाना लाओ, ये लाओ? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम बोल नहीं सकते, क्योंकि वो भिखारी है। खाली राजा हुकुम दे सकते हैं। हम सब राजा है। प्रेज लॉर्ड। आमेन। तो आज से वो प्रार्थना हम बंद करेंगे, जो बोलते प्रभु प्लीज प्लीज मुझे ये दे दो, मुझे एक जॉब दे दो दे दो, ये दे दो। नहीं, बोले प्रभु मुझे मालूम है तूने ऑलरेडी रखा है। मैं हुक्म करता यीशु के नाम से मेरा जॉब आने दो, यीशु के नाम से। तो हमारा प्रार्थना पूरा से बदलना है, कैसे हम प्रार्थना करेंगे। प्रेज लॉर्ड। आमेन। और वहां पर क्या लिखा है? हम जस्ट पढ़ा ये 1 यूहन्ना 4 का 17। प्लीज फिर से अच्छे से पढ़िए। ये वचन हर दिन बोलिए, पूरा मत बोलो, सिर्फ आखिरी वचन बोलिए, हर दिन बोलो। जैसा वो है, हाँ, जैसा वो है। वो का मतलब कौन है? लिखिए वहां पर, जैसा वो है, वो कौन है? वहां पर लिखिए, यीशु। ओके, प्रदीप यीशु। ओके, और कौन लिखेंगे? ज्योति राजा। ओके, वेरी गुड, यस। और कौन? परमेश्वर। दीपाली परमेश्वर। ओके, जैसा परमेश्वर है यीशु है। शोभा शोभा रावत। ओके, एक्चुअली उत्तर सही नहीं है। हालेलुया। आमेन। क्योंकि यीशु जब धरती में था, ये जैसे यीशु है वहां पर लिखे यीशु है, वैसा हम है नहीं। जब यीशु धरती में थे, हाँ, तो वो कैसा था? थे। इधर नहीं लिखा है कि जैसा वे थे। वहां पर क्या? वहां पर क्या लिखे? जैसा वो है, वो क्या? वर्तमान। भूतकाल में यीशु था, वर्तमान में यीशु क्या बन गया? यीशु जब मरा, यस, मसीहा। आमेन। वर्तमान अभी यीशु, यीशु, यीशु सिर्फ एक नाम दिया गया। मसीह जब इधर आए तो उसको एक नाम दिया, उसका नाम था यीशु। आमेन। हेलो के यीशु, यूशा में, यस यस, आमेन, प्रेज लॉर्ड। तो वो सिर्फ ये यीशु क्या है? एक नाम है। वो नाम किसको दिया गया? मसीह को। जब वो धरती में आया उसको एक नाम दिया गया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परंतु हम यीशु जैसा नहीं है। वही मैं बोलना चाहता, हम यीशु मसीह नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह जब यहाँ पर आए, क्योंकि वहां पर नहीं लिखे जैसे यीशु था। यीशु था का मतलब वो है, वो था बोले तो यीशु। क्योंकि जब यीशु मसीह भूतकाल में जब वो इधर थे, ये धरती में थे, चल रहे थे, फिर रहे थे, वो क्या हो गया? वो बहुत सताव से गया, बहुत मजबूरी से गया, बहुत पीड़ा था उनके ऊपर, थूका गया, बेइज्जती किया गया। हालेलुया। वो क्रूस पर चढ़ाया गया, वो लोग मार रहे थे, पीट रहे थे। हम वैसा नहीं है। वो इससे मरा ताकि हम अच्छे जीवन जीने के लिए। जैसा माता पिता पूरा जिंदगी भर बहुत परिश्रम करते ताकि हमें हमें अच्छे जीवन देने के लिए, यीशु मसीह सब कुछ परिश्रम किया हमारे लिए। किसके लिए? ताकि हम राजा जैसे जिए। पर राजा कौन है? जब यीशु मसीह यहाँ पर धरती में थे, वो मरा, उसको गाड़ा गया, तीसरे दिन वो जी उठा। जैसे वो जी उठा, क्या हो गया? वो स्वर्ग में गया। स्वर्ग में सारा स्वर्ग उसका सामने झुकता है। वो यीशु नहीं है, वो मसीहा है। मसीहा, अभिषेक अधिकार वाला व्यक्ति, शासकीय अधिकार। Amen, the anointed king। वो अभिषेक क्या है? वो इज अभिषेक राजा है वो। आमेन, हालेलुया। और उतना ही नहीं, प्रभु का वचन में कि वो सारे धरती के राजा के ऊपर वो राजा है। प्रेज द लॉर्ड। तो वहां पर लिखा है जैसा मसीह है, जैसा वो है। वो कौन है? यीशु नहीं। यीशु भूतकाल में, पर अभी वर्तमान में वह है। अभी किधर है? वो स्वर्ग में है, स्वर्गों के स्वर्ग में है। और वो कैसे अभी? या वो अभी वो स्वर्ग में बैठे उसका बेइज्जती हो रहा है, उसको मार रहे, पीट रहे? नहीं, वो तो शेर बन गया। हालेलुया। वो तो मेमना थे, जब वो धरती में थे वो मेमना थे, अभी वो शेर है, वो राजा है। वो राजा हुक्म करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु ने हमें उसके जैसा बनाया है। हालेलुया। यीशु क्या है? मसीहा है, अभिषेक अधिकारी है, अभिषेक राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। जिसके सामने, प्रभु का वचन प्रेरित में लिखा है, वो राजा का राजा प्रभु के, उसके सामने हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान मांगे कार करेंगे, वो ही प्रभु है। वो सबके ऊपर प्रभुत्व करने वाला परमेश्वर है।
वो कोई जिंगला नहीं, वो कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं, वो बड़ा व्यक्ति है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वज्ञानी है, वो सबका ज्ञान उसके अंदर है, वो सर्वव्यापी है, वो किधर भी रह सकता है। इतना पावरफुल व्यक्ति है, पूरा भूमंडल में, पूरा यूनिवर्स में, पूरा तारामंडल में, धरती पर एक ही सामर्थ्य शक्तिशाली व्यक्ति है, वो है यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और इसे वो कहता है कि ये जैसा यीशु है वैसा तू है, जैसा मैं हूं वैसा तू है। हम उसका दुल्हन है, वो दुल्हा है, वो हमारा सर है, हम उसका शरीर है। जैसा वो है, जैसा सर है वैसे शरीर है। हालेलुया। जो अधिकार सर को है वही अधिकार हमें है। जो आशीष सम्मान जो सर को है वही शरीर को मिलता है। सो कलीसिया क्या है? कलीसिया हुक्म करने वाला राजा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये वचन हर दिन आपको बोला है, मैं हर दिन ये बोलता हूँ, जैसा मसीह है वैसे मैं प्रभु मसीह अभिषेक राजा है, मैं भी राजा हूँ। हालेलुया। दूसरा वचन बहुत पावरफुल वचन लिखिए, कोलोसियन 1:27। यस, आप राजा हो। हालेलुया। कोलोसियन 1:27, एक वचन भी बहुत पावरफुल। एक दो तीन वचन है जो हर दिन आपको बोले, बहुत पावर वाला वचन है। हालेलुया। दूसरा वचन क्या है? कोलोसियन 1:27। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा उन्हें ज्ञात हो हाँ, कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य उबेद क्या है। उबेद की महिमा, उबेद की महिमा क्या है? और वह यह है वो यह कि है। मसीह जो महिमा की आशा है हाँ, तुम में रहता है। यस, ये वचन को अंडरलाइन करो, हर दिन आपको बोलना है, मसीह जो महिमा की आशा वो मेरे अंदर है। हाँ, मसीह जो महिमा की आशा है, महिमा से भरा हुआ है, वो किधर रहता है? वो मेरे अंदर है। क्राइस्ट इन मी, क्राइस्ट इन मी, द अनॉइंटेड वन इन मी इज अ होप ऑफ ग्लोरी, इज अ होप ऑफ ग्लोरी। हमें मसीह जो महिमा की आशा है वो कहाँ रहता है? वो मुझ में रहता है, सलीम में रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें तो हमें जाना है कि मसीह हमारा अंदर है और हम मसीह जैसा ही है। और एक और तीसरा वचन आपको लिखना है, शक्तिशाली वचन, गलातिया 2:20। ये भी वचन पाठ करो, बोलते जाओ। गलातिया 2:20, गलेशियन चैप्टर 2:20। क्या लिखा हुआ पर? गलेशियन चैप्टर 2:20, गलातिया 2:20। Now it's no longer I that liveth. मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। ओके, क्रूस पर चलाया गया है। और अब मैं जीवित न रहा, अब मैं जीवित ना पर रहा, मसीह मुझ में जीवित पर है। मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ हाँ, वो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है। ओके, अब ये वचन अंडरलाइन कीजिए। व्हाट इज दैट वर्ड? इट्स नो लॉन्गर आई दैट लिवथ। हिंदी में क्या है? मैं मसीह के साथ अब मैं जीवित न हाँ, रहा। ये अंडरलाइन करो, अब मैं जीवित ना रहा। अब सेलिन जीवित ना रहा। सेलिन कुछ भी नहीं कर सकते, पर कौन जीवित है मेरे अंदर? मसीह मुझ में जीवित है। ये हर वक्त बोलो, अब सेलिन जीवित नहीं रहा, बट मसीह मेरे अंदर जीवित है। मसीह मेरे अंदर, तो मसीह प्रकट होगा, मसीह अधिकार लेंगे, मसीह बड़े बड़े कार्य करेंगे सेलिन के द्वारा। प्रेज लॉर्ड। अगर मैं प्रकट होएगा, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं शून्य हूँ। जब मसीह प्रकट होते हैं वो बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। हालेलुया। अब मैं जीवित नहीं रहा, पर मसीह मेरे अंदर जीवित है। ये वचन हर दिन, ये 3 वचन, कौन सा 3 वचन है? पहला कौन सा है? ये यूनान 4:17, जैसा मसीह है वो है वैसा मैं हूँ वर्तमान में। हालेलुया। दूसरा वचन क्या है? कोलोसियन 1:27, मसीह मेरी अंदर महिमा की आशा है। तीसरा क्या है? अब मैं जीवित नहीं, पर मसीह मुझ में जीवित है। ये 3 वचन हर दिन आपको बोला है। और एक और वचन है, मैं बोलती हूँ। हालेलुया। तो ये मसीह कौन है? मसीह कौन है? क्या कोई छोटा व्यक्ति है? नो, नहीं। कौन है वो? सबसे अभिषेक शासकीय अधिकारी है। ही इज अनॉइंटेड रूलर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स। वो सबसे अभिषेक शासकीय अधिकारी है। हालेलुया। और सारे पृथ्वी के राजा के ऊपर वो राज करता है। आमेन, हालेलुया। अगर सारे पृथ्वी के ऊपर राज करते हैं तो हम भी सारे पृथ्वी के राजा के ऊपर हम राज कर सकते हैं।
हालेलुया, कैसा हम देखेंगे वचन के द्वारा। हालेलुया। तो इसलिए हम टूटा नहीं हुए, हम हारा हुआ नहीं है, हम घायल नहीं है, हम गरीब नहीं है, हम कुछ का लायक नहीं है। ये सब गलत अंगीकार शैतान ने हमारे मन में डाला है। कैसे डाला है? शायद हमारा माता पिता ने आपको बोले आप कुछ का लायक नहीं है, आप नालायक है, आप तो ऐसे है, तेरा कुछ नहीं होगा, तू गरीब रहेंगे। या आपका पति ने आपको बोला, पत्नी ने बोले तू तो ऐसी है, ऐसा है, तू कभी बदलेगा नहीं। या आपका टीचर ने बोला है तू कभी पास नहीं होंगे, तू सबसे बेकार स्टूडेंट है। हालेलुया। और या आपका दोस्त ने बोला है तू बेकार है। सब ने आपके विरुद्ध बोला है। ये सब कौन कौन किसका झूठ है? शैतान का झूठ। शैतान चाहते कि आप भिखारी जैसे रहे, आप हारा हुआ जिंदगी रहे, आपके द्वारा कुछ भी ना अच्छा हो। हालेलुया। पर आज प्रभु वो प्रतिमा को बदल रहे हैं, और प्रभु कहता है कि जैसा मैं हूं वैसा तू है इस धरती पर, इस संसार में। जैसा मैं हूं, अभिषेक शासकीय अधिकारी, राजाओं का राजा, वैसा तू है। अगर वो राजाओं का राजा है, हम कौन है? हम राजा है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो प्रभु इतना बड़ा अधिकार हमारे हाथ में दिया है। प्रेज लॉर्ड, आमेन। तो हमारा सही पहचान अभी तक टूटा हुआ था, पर आज से प्रभु हमारा सही पहचान हमें दे रहा है। आमेन। अब से हम अब तक हमारा पहचान टूटा हुआ था, हमको मालूम नहीं था हम कौन है। हम भिखारी जैसा जी रहा था, हम रो रहा था, ओ प्रभु मैं कितना छोटा हूँ, ओ प्रभु मेरे कुछ का लायक नहीं हूँ, देखो सब बोलते मेरा मेरे से कुछ अच्छा नहीं होगा, मैं ऐसा हूँ वैसे। वो कौन वो पहचान दिया? शैतान ने दिया, लोगों के द्वारा। और आपने यही सोचकर आप और डूब गया उस चीजों में, मैं कभी पास नहीं होएगा, मैं कभी मेरा अच्छा घर नहीं, कभी मेरा अच्छा नौकरी नहीं होगा। ये सब शैतान का झूठा। आप रोते रहे, शैतान चाहते कि आप रो के बैठने के लिए, पर यीशु चाहते कि आप हंस के बैठने के लिए, आप आनंद हर दिन आनंद मनाने के लिए। प्रेज लॉर्ड, आमेन। तो आज से हमको क्या करना है? हमारा पहचान को बदलना है। प्रेज लॉर्ड, आमेन। जो कि जैसा वो है हम भी है इस संसार में। मसीह कैसा है और किधर है? मसीह स्वर्गीय स्थानों में है, और वो अभिषेक शासकीय अधिकारी है, सबसे उत्तम सबसे महान अधिकारी है। हम भी वही है, जैसा वो है वैसा हम है इस संसार में। हालेलुया। हम आम जनता लोग की तरह नहीं है। वो कुछ भी बन सकते, वो भिखारी हो सकते, ये हो सकते, वो हो सकते, पर हम अंबानी से भी बड़ा है। हम प्रभु के बच्चे हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, आमेन। तो ये पहचान हमको जानना है। मसीह में हम क्या है, हमारा मानसिक हमारा माइंडसेट को हमको बदलना है। हालेलुया। नहीं तो हम हारा हुआ, थका हुआ, रोते हुए जीवन जिएंगे। वो फिर कभी हम उधर से उभर नहीं सकते। शैतान दबा के रखेंगे, मरने तक आपको दबा के रखेंगे। आपके जीवन से कुछ अच्छा नहीं आएंगे, आपको कुछ अच्छा नौकरी नहीं मिलेंगे, कुछ पद में नहीं आएंगे, क्योंकि आपको डुबा के शैतान रखा है, गलत अंगीकार में रखा है। आप खुद अपने बारे में यही बोल रहे जो शैतान बोल रहे, आप खुद वो वही बोल रहे जो आपके पति ने आपके बारे में बोला है, आप वही बोल रहे जो आपके मम्मी पापा ने बोला है। नहीं, वो आप वो नहीं है, आप वो है जो मसीह बोल रहे हैं। मसीह क्या बोल रहे हैं आपके बारे में? जैसा मैं हूं वैसा तू है। अगर मैं अधिकार करेंगे, तू तू भी अधिकार करेंगे। मैं राजा है। हालेलुया। सोचो राजा की पत्नी कैसे रहेंगे? वो भी राजकुमारी या रानी रहेंगे, सबके ऊपर राज करने वाला। हम सब यीशु मसीह का दुल्हन है। जो अधिकार यीशु का है वही अधिकार हमारा पास भी है। हम अभी पढ़ेंगे प्रकाशित 1:5 से 6। 5 से 6, ये प्रकाशित 1:6 भी हर दिन पढ़ो। हाँ, प्रकाशित बाकी 1 का 5 से 6 पढ़िए। और यीशु की ओर और यीशु मसीह की ओर से, यीशु मसीह के ओर से विश्वास योग्य साक्षी, जो विश्वास योग्य साक्षी, और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा। यस, वो पहला व्यक्ति है जो मरे हुए से जी उठा है, और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। वो सारे किसके ऊपर हाकिम है? हमारा यीशु राजा सारे पृथ्वी के हकीमों के ऊपर। इवन स्वर्गीय स्थान में दुष्ट आत्मा जो अपने आप को राजा समझते, एक एक जगह का, उसके ऊपर वो राजा है। और जितने धरती में जितना राजा रानी है इस धरती पर, ये पूरा युग में, उसके ऊपर भी वो राजा है। हालेलुया। वही पद प्रभु ने हमें दिया। जैसा मसीह है वैसा हम भी है। हालेलुया। आगे क्या लिखा है वहां पर? अनुग्रह और शांति मिलती हाँ, रहे। तुम्हें अनुग्रह शांति मिले जाए। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में असली रूप, प्रभु का जो असली रूप वहां पर है। पूरा प्रकाशित 1 पढ़िए, बाद में आप घर में जाके, वाह क्या विवरण है।
योनान सोचा अरे वो छोटा आदमी, मैं उसके कंधे में ऐसा सोता था, यीशु के कंधे में, वो तो कुछ नहीं था, मेरा दोस्त है यीशु, मेरा दोस्त। हाँ वो दोस्त है, और असली में अगर आप जब रैप्चर में हम उसको देखेंगे, आप, हाँ यीशु इतना बड़ा, बाप रे, मैं कभी सोचा नहीं प्रभु कितना बड़ा है, तू तो इतना बड़ा है प्रभु, पूरा धरती के ऊपर आप इतना महान है, आपका आँख खुले खुले रहेंगे। अरे बाप रे, इतना बड़ा परमेश्वर का हम हर दिन आराधना करते थे। हम कैसे आराधना करते थे, कभी सो के, कभी ऐसे लेट के हम आराधना, तू दी आराधना, हम कैसे भी हम प्रभु की आराधना करते, पर कौन है वो जिसका हम आराधना करते हैं, इतना महान परमेश्वर। जो परमेश्वर ने पतमोस द्वीप में योना की आंख को खोल दिया और देखा, पूरे बाप रे, ये व्यक्ति है जिसके कंधे में मैं सोते थे हर दिन जब वो धरती में थे। हालेलुया, ये तो अद्भुत है। जैसा उसने योना ने देखा उस द्वीप पर परमेश्वर के सही रूप, वो जैसा मरा अधमुआ पड़ गया, उसके पाँव में आकर ऐसे पड़ गया, जैसे वो मरा हुआ व्यक्ति की तरह पड़ गया। ये बाप रे, बहुत भारी है उसका उपस्थिति, उसका महिमा बहुत भारी है। प्रकाशित वाक्य एक पूरा चैप्टर पढ़ी, अब देखेंगे वाह, इतना महान हमारा परमेश्वर है। और हम सोचा रहे हमारे पास कोई नहीं है, हम अकेला हूँ, अरे सब हमारे विरुद्ध जा रहे, हमारे रिश्तेदार हमारे विरुद्ध है, हमारे परिवार हमारे विरुद्ध है। अरे कौन है तेरे साथ, तू परमेश्वर बस काफी है, तू परमेश्वर मेजॉरिटी है, सबके ऊपर जीतने वाला अधिकार तेरे साथ है। अभी तक तू जाना नहीं कौन है तेरा परमेश्वर, अगर तेरा आग खुलेगा तो खुले के खुले ही रहेगा। वाह, ये मेरा परमेश्वर है, इसकी मैं आराधना, इतना बड़ा परमेश्वर की मैं आराधना करे। आप तो घुटने में आएंगे, आपके मुंह वहां पर लिखे प्रकाशित वाक्य अगर आगे पढ़े तो 5 अध्याय में लिखा है कि वो लोग मुंह के बल में गिरकर परमेश्वर की आराधना करते थे। स्वर्ग में कैसे लोग, उधर प्राचीन लोग, 24 प्राचीन, वो लोग अपने सिंहासन से निकल गए, वो लोग गिरते थे अपने मुंह के बल, जैसा परमेश्वर प्रकट होते थे उधर स्वर्गदूत गाते थे पवित्र पवित्र पवित्र, वो लोग सब अपने मुंह के बल पर गिरकर परमेश्वर की आराधना करते थे। वो अपने आप को ऊपर भी वो अपने मुंह चढ़ाते नहीं थे उसके सामने देखने के लिए। ऐसा परमेश्वर की हम हर दिन आराधना करते हैं। तो कैसे हमको आराधना करना है, सब कुछ भूल, कौन आजू बाजू में, जब आप आराधना कर रहे हैं, किसको आराधना कर रहे हैं आप, इतना बड़ा परमेश्वर, तो आदर से उसका आराधना करो, सब कुछ भूलो, कौन आजू बाजू में, आंखें बंद रखकर प्रभु की आराधना करो। हालेलुया, कौन आया कलीसिया में, कौन गया, कुछ मत देखो, सिर्फ प्रभु को ताकते हुए आंखें बंद रखकर उसको देखिए। वाह, मेरा परमेश्वर कितना बड़ा है, कितना महान है, मेरे सारी महिमा की योग्य है, वो महान है। करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत और उसकी आप महिमा करते हैं। हालेलुया, हजारों जुबाने गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबाने गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। आमेन, हालेलुया। हजारों ने, करोड़ों करोड़ों जुबाने गा रहे स्वर्गदूत, करोड़ों स्वर्गदूत, प्रभु का कोई कमी नहीं आराधना, पर वो चाहते कि उसके बच्चे उसके आराधना करना। स्वर्गदूत वो अपनी हमारा आवाज को सुनना चाहते हैं। कैसे हम प्रभु का आवाज आराधना कर सकते हैं, हम भी स्वर्गदूत के साथ प्रभु की आराधना करते हैं। इसलिए हमको जब भी आराधना करेंगे सब कुछ बुरिए और घुटने में आई, अगर घुटने में आ सकते तो बहुत अच्छा रहेंगे, घुटने में आके प्रभु की आराधना कीजिए। हालेलुया, ना कि आराम से बैठ के, हाँ धन्यवाद धन्यवाद यीशु, हालेलुया, नहीं नहीं नहीं, घुटने में आइए। हालेलुया, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं घुटने में आके आराधना करता हूँ, इतना अभिषेक महसूस कर रहे कि प्रभु मुझसे बातचीत करेंगे, सनी तुझे क्या चाहिए, प्रभु सीधा बोलते मुझे क्या चाहिए, तो प्रभु मुझे आप चाहिए, मुझे आप चाहिए, मुझे और तेरे गहरा में तुझसे एक होना चाहता है, आपके दिल की बातों को मुझे शेयर कर पवित्र पिता, तेरे दिल की बातों को मुझे शेयर कर, मुझे आप चाहिए, आपके और करीब। इस धरती का कुछ भी सोना चांदी नहीं चाहिए, वो मुझे मालूम मिलेगा मिलेगा, मुझे मालूम, पर ये नहीं चाहिए, कोई भी चीज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। मुझे कोई सेवका ही नहीं चाहिए, कोई किसी को भी नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे आप चाहिए। बस आप काफी है, आप मेरे लिए काफी है, आप मेरे लिए काफी है। किसका सेवा हम कर रहे हैं, हालेलुया, इतना बड़ा परमेश्वर। हालेलुया, तो प्रकाशित वाक्य में योना ने सिर्फ थोड़ा झलक दिखाया है, असली में जब हम उसके चेहरे को चेहरा देखेगा ना, उधर हम खड़ा नहीं होएगा, उधर ही हम गिर जाएंगे।
तभी क्योंकि करोड़ों लोग हमारे साथ खड़ा रहेंगे, हम देख रहे हैं, वाह स्वर्ग कितना सुंदर है, और परमेश्वर यीशु कितना सुंदर, किधर भी आप स्वर्ग में जाएंगे यीशु वहां पर रहेंगे, हंसते हुए चेहरा, सुंदर चेहरा अब देखेंगे प्रभु का। हालेलुया, कितना सुंदर है हमारा परमेश्वर, वो सारे आराधना के योग्य है। और यीशु मसीह क्या कहते हैं, जैसा मैं हूँ तू है, as Christ is, so are you on this earth, वैसे तू इस संसार में है। हालेलुया, ऐसा नहीं लिखा है कि जैसा मैं हूँ वैसा कोई 3-4 लोग हैं जो बहुत प्रार्थना करते हैं, फास्टिंग करते हैं, वैसा वो है, या खाली पास्टर्स इवेंजलिस्ट भविष्यवक्ता वो लोग ही ऐसा है जैसा मैं हूं। नहीं 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 नहीं, मसीह बोलते जैसा मसीह है, हर एक विश्वासी, छोटा हो बड़ा हो, अमीर हो गरीब हो, सब मसीह जैसा है, जैसा वो है वैसा हम है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सारे राजाओं गिरेंगे उसके सामने। देखो फारो राजा, हाँ इतना बड़ा आदमी हुक्म दे रहा था, हाँ सब सारे परमेश्वर के लोगों को गुलाम बना के उनको, उनका ऊपर दासुता किया, उनको पीड़ित करता था, मारता था, काम करवाता था। हालेलुया, ऐसे फैरो को परमेश्वर ने गिरा दिया। मूसा एक बार उधर आया, मूसा हुक्म देने लगा, अच्छा तू राजा है, मेरे साथ कौन है, मेरा सबसे बड़ा राजा मेरे साथ है। हालेलुया, और वो क्या किया, हुक्म देने लगा, और जैसा हुक्म दिया बड़े बड़े विपत्तियां उसके ऊपर आने लगा। हालेलुया, इतना विपत्ति आया थी कि फैरो डर गया। इतना कड़क व्यक्ति जो किसका भी मानता नहीं था, क्या हो गया, जैसा मूसा हुक्म देने लगा, और ऐसे एक छोटा मूसा उसके सामने हुक्म देने, वो गिर गया नीचे। हालेलुया, और विपत्ति आने लगा, इतना तक कि फैरो का पहला बेटा भी मर गया। इतना सामर्थ्य का मूसा का पावर। हालेलुया, और मूसा एक तोतला था, वो बराबर बात भी नहीं कर सकता था 40 साल, वो जब जत्रो के पास से वो एक तोतला बन गया, उसको कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, कोई पावर नहीं। परंतु जब परमेश्वर के साथ चला गया, मैं हूं जो हूँ, आई एम उसके साथ गए, बहुत पावरफुल व्यक्ति बन गया, हुक्म करने लगा। और वहां पर फैरो पूरा नीचे गिरकर उसको बोला, सचमुच तेरा परमेश्वर बड़ा है, तुम लोग सब जाओ, जाके आराधना करो तेरे परमेश्वर को। तो मूसा जब हुक्म दिया, जब तक मेरा वचन नहीं है कुछ भी नहीं होगा, नथिंग विल हैपन एक्सेप्ट फ्रॉम माय वर्ड। हालेलुया, ऐसा प्रभु ने मूसा हुक्म देकर अपना राजा का पहचान उसने दिया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। एलाइजा को देखे, एलिया, हालेलुया, एलिया क्या हो गया, एक ये क्या राजा 17:1 पढ़ेंगे, एलिया भी हुक्म दिया। एक दुष्ट राजा था हाहब, जो अपने पत्नी जसेबल के बातों में चलते थे। जसेबल बाल देवता के भविष्यवक्ता के परवरिश करते थे, बहुत दुष्ट रानी थे। इनके सामने राहब और जसेबल के सामने एलिया बड़ा हुक्म दे के बातें किया। हालेलुया, वो एक छोटा भविष्य था, पर वो जानता था वो कौन है। 2 राजा 17:1 में क्या लिखा है, क्या हुक्म देते एलिया, और लिखा है कि, हाँ 2 राजा 17 का 1, 2 राजा 17 के 1 में क्या लिखा है, यहूदा के राजा आहाज के 12वें वर्ष में येला का पुत्र होशे शमरोन में इज़राइल पर राज्य करने लगा। ओके, और 9 वर्ष तक राज्य करता रहा। ओके, उसने वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। परंतु राजा पूरा दुष्ट काम किया जो यहोवा को अच्छा नहीं लगता था। और परंतु हाँ, वहां पर एलिया आकर हुक्म देता है, क्या देता है, परंतु इज़राइल के उन राजाओं के बराबर नहीं जो उससे पहले थे। उस पर अशूर के राजा एलम नसेर ने चढ़ाई 1 किंग 17:1, एक राजा, नो सॉरी 1 किंग, सॉरी 1 राजा 17 का 1, 2 नहीं, 1 राजा 17 का 1, सॉरी। यहूदा के राजा हाँ, आहाज हाँ, के 12वें वर्ष में एला का पुत्र होशे शमरून में, सेम 1 किंग्स, ओके सेम टू, ओके। वहां पर एक्चुअली वो वचन मुझे नहीं मिले, वहां पर लिखा है कि एलिया, और हाँ एलिया हुक्म तिशबी देते, एलिया जो गिलाद के परदेसी में से था, हाँ उसने आहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर, यस, इज़राइल के परमेश्वर जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, हाँ, उसका जीवन की शपथ इन जीवन की वर्षों शपथ में इस मेरे वर्षों बिना में कहे, मेरा बिना कहे, न तो मेघ बरसेगा ना मेघ बरसेगा, और न ओस पड़ेगी। ना होश पड़ेगी। वाह, मेरा बिना बोलने के कहे कुछ भी नहीं होने वाला है। क्या हुक्म है, ये बोलते राजा को हुक्म।
भिखारी ने, वो लोग भिखारी की तरह रोए नहीं। मूसा और एलिया ने क्या कहा, मेरा हुक्म का बिना एक बूंद नहीं गिरेंगे, आज से पानी नहीं रहेगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जब बारिश आते है और हमें रोकते कलीसिया में जाने का, हमको क्या करना है, ओ बारिश आ गया अभी क्या होगा, प्रभु बारिश को बंद कर। नहीं, जाओ खिड़की खोलो, स्वर्ग की ओर देखो, आकाश की ओर देखो, ये बादल निकल इधर से यीशु के नाम से। मैं कलीसिया में जा रहा हूँ, मुझे रोक नहीं सकते। बंद हो जा बारिश, जब तक मैं वापस नहीं आते तू उधर बरसाएंगे नहीं। हालेलुया, ये बोलते हुकुम। तो यहाँ पर एलिया क्या बोलते हैं उस दुष्ट आहब राजा को, जब तक मेरा हुक्म नहीं है इधर बारिश नहीं आएंगे, ओस भी नहीं आएंगे। हालेलुया। वैसे ही हम देखते हैं कि 3.5 साल वहां पर ना बारिश था ना होश था। हालेलुया। फिर उसका हुक्म में ही जब एलिया वापस हुक्म देते हैं, आहब राजा बोलते अरे बारिश आने दो, देखो कितना अकाल है, लोग बहुत पी रहे, फिर वो हुक्म देते ओके आज से तुम जाओ राजा, अभी बारिश आने वाला है। 3.5 साल के बाद बारिश भर भर कर उमड़ कर बारिश आने लगा। वाह, एक छोटा आदमी के द्वारा इतना हुक्म। अपने आप को क्यों आप छोटा समझ रहे हैं, मैं कुछ का लायक नहीं हूँ, मेरा पति मुझे सम्मान नहीं देते, मैं कुछ का लायक नहीं हूँ, मैं ऐसे ही हूँ। हाँ, मेरा मम्मी पापा मेरे को कुछ समझता नहीं है, सारा भाई बहनों को अच्छा अच्छा पद, मेरे को कुछ नहीं मिला, और मेरे ऑफिस में सबसे मैं छोटा व्यक्ति हूँ। ऐसे क्यों समझ रहे हैं? आप किसका बेटा है? आप राजाओं का राजा का बेटा, आप राजा है। आप हुक्म करेंगे बारिश बंद हो जाएगा, आप हुक्म करेंगे बारिश आएंगे, आप हुक्म करेंगे बड़े बड़े कार्य होगा। हालेलुया। आज से बोलो मैं सबसे नंबर 1 होएगा मेरा पढ़ाई में, मैं सबसे नंबर 1 होगा मेरा ऑफिस में। जब मैंने मेरा ऑफिस में ज्वाइन किया, मैंने बोला जब मैं मेरा नियुक्त हो गया बहुत साल पहले, जब मैं ऑफिस में भर्ती हुआ सरकारी नौकरी में, मैंने हुक्म किया प्रभु यहाँ पर मैं A1 बनेंगे। हालेलुया, सबसे बड़ा पोजीशन में आकर फिर मैं रिटायरमेंट लेंगे और आपके काम करेंगे। जैसा मैंने बोला वैसे ही प्रभु ने मेरे एक पद के ऊपर, ऑडिटर से सीनियर ऑडिटर, सीनियर सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, फिर डेप्यूटी तक आने वाला था, उतना समय में मैंने रिटायरमेंट ले लिया। हालेलुया। मैं यहाँ पर मुझे A1 होना है, हर एक परीक्षा जीत कर मैं ऊपर जाएंगे। आपको हुक्म करना है, जब तक तो आप हुक्म नहीं करेंगे कुछ भी नहीं होने वाला है। जब आप एलिया की तरह, मूसा की तरह आप हुक्म करेंगे, हालेलुया, आप हुक्म करने के लिए बनाया गया, बॉर्न टू रूल, आप बनाया गया राज करने के लिए। प्रेज लॉर्ड। अगर आपका सही पहचान नहीं होगा, आप ऐसे रहकर मर जाएंगे। हाँ, ये स्वर्ग तो जाएंगे पर उधर जाके बोले मैं प्रभु ने मैंने तेरे लिए क्या क्या रखा था, तूने कुछ भी करके नहीं आया। हालेलुया, हमको हुक्म करना है। हम राजाओं का बेटा और बेटी है, और राजाओं का बेटी और बेटा हुक्म करेंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा और राज दोनों हुक्म किया। तीसरा व्यक्ति जो हुक्म किया, डैनियल। डैनियल 4:25 हम पढ़ेंगे। डैनियल के समय में भी एक दुष्ट राजा था जो इसराइल को गुलाम करके बेबीलोन में लेके गया था, किंग राजा नेबुकदनेस्सर। सबसे घमंडी व्यक्ति, पूरा दुनिया में, अकल दुनिया में वो राज करता था, शासकीय अधिकार था। बेबीलोन एक हॉलीवुड के तरह था, वहां पर पूरा गंदगी वहां पर थे। हल वहां पर वो दुष्ट राजा ने डैनियल को अपने गुलाम करके लेके आए बेबीलोन में, उसके काम करने के लिए। और डैनियल उसके सामने इतना घमंडी, तो बोले देखो मेरा वजह से सब आया, मैं ये सब किया। हालेलुया। मेरा वजह से देखो इतना बड़ा राजा, कितना बड़ा देश का राजा है मैं। तो इतना वो बहुत घमंडी व्यक्ति था। और सब उसके बारे में, सब उसके उसका बातों को सुनता था, उसके हुक्म के अधीन में थे। पर हालेलुया, पर इतना घमंडी हो गया। तो डैनियल बोलते तू इतना घमंडी है राजा, तू तो एक प्राणी होकर जानवर की तरह तू घास खाएंगे। हाँ, तू तुरंत वैसे होता है। देखो कैसा डैनियल का हुक्म देते हैं। कि तू मनुष्य के बीच से निकला जाएगा हाँ, निकला जाएगा, और डैनियल कहता मैदान है के पशुओं के संग में रहेगा। तू एक पशु के समान रहेंगे, तू बैलों की नाई घास चरेगा तू बैलों के नाई घास चरेगा। और हाँ, आकाश की ओर से भीगा करेगा। आकाश तेरे शरीर को भिगाएगा। हाँ, और 7 युग तुझ पर बीतेंगे यह जब साथ, तक तू न जान ले कि मनुष्य के राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता है और जिसे चाहे वो उसे दे देता है। हाँ, प्रभु परमेश्वर ही राज करते हैं, जो उसको चाहिए उसको सब आशीष देते हैं। तू इतना घमंडी करते, अभी से तू राजा नहीं, आप एक पशु बनेंगे, पूरा तुम घायल होगा। और वैसे ही होता है, तुरंत वो राजा रेमुकनेसर, पूरा उसका बाल पशु की तरह होते हैं, उसके नखून बड़े बड़े होते हैं, और वो घास खाने लगते हैं। वो एक पशु जैसा होता है, पूरा उसका जिंदगी क्या बोलते उसका शरीर बदल जाता है।
और वो सब लोग होते हैं, अरे बाप रे ये तो कुत्ता जैसे चल रहा है, और वो घास खाने लगता है, और वो उसका होश ही उड़ जाते हैं। इतना बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति एक एक प्राणी का, पशु की तरह होता है, क्योंकि डैनी ने हुक्म किया। हालेलुया। आप जैसे हुक्म करेंगे, वो राजा जो इतना दुष्ट लोग वो अधीन में आएंगे। हालेलुया। तो किसी से डरो मत, सबका आदर करो, पर आपके ऊपर प्रभु ने बड़ा दिखा दी, ये हुक्म करने वाला अधिकार वापस कलीसिया में आना है। हालेलुया। क्योंकि आपको बनाया गया शासन करने के लिए, राज करने के लिए। यू आर बॉर्न टू रूल, क्योंकि आप राजाओं का बच्चा है। देखो, जब आप पैदा हुआ, आप एक मनुष्य के शरीर में पैदा हुआ, एक मनुष्य के परिवार में पैदा हुआ, पर आपका दूसरा जन्म, नया जन्म जब हुआ, आप एक परमेश्वर के राजा, राज्य परिवार में आपका परवरिश हो रहा है। हाले आप, यू आर द किंग्स किड, आप राजा का बेटा और बेटी बन गए जब आप उद्धार पाए। हालेलुया। इससे जब से आपका उद्धार हुआ, आप कौन है? आप राजा का बेटा और बेटियां है। आपका पद बदल गया। आपका क्या बोलते हैं, किंगडम बदल गया। पहला आप अंधकार के राज्य में थे, कोरिन्थियों 1:13 में लिखा, बाद में पढ़िए। अब वो किंग राज, अंधकार के राज्य से कहां पर आ गया? ज्योति के राज्य में आ गया। हालेलुया। आपका राज्य बदल गया, दूसरा आपका पद बदल गया। आप भिखारी नहीं, आप राजा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। हालेलुया। आप राजा के परिवार में आप पैदा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। पूरा तरह से आप बदल गया, क्योंकि पहला आप भिखारी थे, अभी आप राजा के बच्चे हो गए। पहला शैतान के गुलाम थे, शैतान आपको कुछ भी कर सकता था, आपको रुलाते थे, सताते थे, पर अभी आप शैतान के ऊपर राज करते, क्योंकि आप राजाओं के राजा का बेटा और बेटी है। प्रेज लॉर्ड। और इसे यीशु मसीह कहते हैं, जैसा मैं हूँ वैसा तू है इस संसार में। हमारे यीशु सबसे बड़ा परमेश्वर, वैसे आप भी है। हालेलुया, हालेलुया। तो आप कौन है? हम सारे धरती के राजा के ऊपर, चाहे वो फैरो हो, नेबुकदनेस्सर हो, चाहे वो अहब राजा हो, सबके ऊपर हम राज करते, सारे राजाओं के ऊपर हम राज्य अधिकारी है, सबके ऊपर राज करता है। हालेलुया। इसे जब आप हुक्म देता है वैसे ही होता है। जैसे मुझे जैसे जब भी आप पढ़ाई करने के बाद आप परीक्षा के लिए जा रहे हैं, आप बोलिए आज का पेपर सबसे उत्तम पेपर होगा, जो मैं पढ़ाई किया वही आएगा। मैं हर टाइम मेरे बच्चों को बोलते, जब आप जाते हैं आप ऐसे बोलो, जो मैं पढ़ाई किया वही आए, और वैसे ही होता था। हालेलुया। एक बार मुझे एक माँ मेरे पास आके बोला, अरे मेरा बच्चे का ऑफिस में प्रमोशन हो रहा है सबका, मेरा बच्चे का एटम प्रमोशन नहीं होगा, क्योंकि उसने अच्छा काम नहीं किया, बराबर काम नहीं किया, और उसको प्रमोशन नहीं मिलेगा। तो कौन बोला प्रमोशन नहीं मिलेगा? उसका ऑफिसर उसको प्रमोशन नहीं देने वाला है। देखो प्रभु का वचन में क्या लिखा है, बंसिया 75:6 में क्या लिखा है? प्रमोशन, ना प्रमोशन में बढ़ोतरी, ना उत्तर, ये क्या बोलते हैं, ना पश्चिम से आते हैं, ना पूरब से, ना दक्षिण से, बस परमेश्वर की ओर से आता है। हुक्म करो। तो हमने हुक्म किया, परमेश्वर इस साल इस बेटे का प्रमोशन होगा यीशु के नाम से। फिर एक हफ्ते के अंदर वो बोला, अरे देखो उसका प्रमोशन हो गया, उसे दूसरा लेवल में अभी उसका ऑफिस में है। वो बहुत खुश हो गया वो माँ। हालेलुया। देखो, जब आप हुक्म करेंगे, प्रभु करेंगे, तो शैतान बोले, हाँ तू कुछ का लायक नहीं, एटम प्रमोशन नहीं मिलेगा, और रिटर्न तो फेल होगा। तो शैतान जो बोल रहे हम सुनेगा, तो वैसे ही होगा। आपको हुक्म दे रहा, नहीं इस समय में अच्छे नंबर से पास होगा। हालेलुया। सब परीक्षा में मैं जीतूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इससे कभी भी शैतान के झूठ के अधीन में मत आओ। आयुब 22:28 में लिखा है, हाँ वहां पे लिखा है, जो तू हुक्म करेंगे वैसे ही होगा। वॉट यू डिग्री शैल बी एस्टैब्लिश, जो तू हुक्म करेंगे वैसे होगा। हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि हिंदी में थोड़ा अलग ट्रांसलेशन है। वहां पे कि जो तू हुक्म करेगा वैसे ही होगा। तो आपको हुक्म करना है। जो कुछ परिस्थिति आपके विपरीत है, आपको हुक्म करना है, और वो वैसा ही होगा। हालेलुया। क्योंकि जैसा मसीह है वैसा हम भी है। प्रेज लॉर्ड, आमेन, प्रेज लॉर्ड। तो कैसे हम मसीह की तरह, क्यों हम बोलेगा नहीं 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 ऐसा नहीं होता है, क्या परमेश्वर कितना बड़ा है, वो हुक्म करे, मैं कैसे हुक्म करेगा? देखो, हम मसीह कौन है? मसीह सर है। हम कौन है? हम पूछ नहीं है, हम प्रभु का शरीर है। मसीह सर है, हम शरीर है। बोलो, अगर मेरा सर को आशीष मिलेगा, तो क्या शरीर को आशीष नहीं मिलेगा? जरूर, शरीर को भी आशीष मिलेगा। अगर मेरा सर अधिकारी है, मेरा शरीर भी अधिकारी है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अगर मेरा सर राजा है, तो मैं भी राजा हूं, मैं भी राज कर सकते हैं हम। और मसीह सर और शरीर साथ मिलकर हुक्म करेंगे, राज करेंगे। दूसरा, यीशु मसीह कौन है? हमारा दूल्हा है। हम क्या दुल्हन है? दूल्हा और दुल्हन साथ मिलकर
उस स्वर्गीय स्थान में परमेश्वर हमें बिठाए। एफिसियों 2:17 में लिखा है हमें स्वर्गीय स्थान में बिठाया। अगर हम स्वर्गीय स्थान में बिठाए तो जैसा मसीह है हम भी वही है, वही अधिकार जो मसीह में हमारा अंदर भी है। पर हमको ये पहचान है, जब तक हम पहचानेंगे नहीं हम वो कार्य नहीं कर सकते जो यीशु मसीह किया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो हम जैसा मसीह है हम वही है, हमको ये जाना है। ओके, हम पढ़ेंगे प्रकाशित 1:11। प्रकाशित 1:11। एक का 11 में क्या जब क्या बोलते हैं, आयुब नहीं, योनान देखता है उस पतमोस द्वीप में यीशु मसीह कैसा दिखता है। वो देखता है, क्या देखता है उससे यीशु के बारे में। और जब योनान बोलते जब मैंने कि जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिख कर वो दिखने लगा। हाँ, इसे हमको प्रकाशित सातों वाक्य है, कलीसिया में भेज दे। भेज दे। अर्थात एफिसुस और समरा और पिरगमुन 7 कलीसिया में भेजो। और मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा। और देखा रे कौन है मसीहा, वो क्या देखते हैं वहां पर। पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दिवटे देखी। 7 दिवटे के बीच में कौन देखा उसने, किसको देखा। और उन दिवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीखा एक पुरुष को देखा। एक पुरुष को देखा महिमा से भरा हुआ। जो पांवों तक का वस्त्र पहने, पांवों तक का वस्त्र पहना हुआ था, छाती पर सुनहला सुनहरी पटुका बांधे हुए था। बांधा था। इतना सुंदर था यीशु मसीह दिखने में, सफेद श्वेत वस्त्र। और उसके सिर और बाल श्वेत, उसका सर और बाल कैसा था, श्वेत। हालेलुया, सुंदर श्वेत। श्वेत क्या दर्शाते हैं, पवित्र। हालेलुया, जैसे वो पवित्र प्रभु ने हमें पवित्र किया है, इससे प्रभु का उसके मन, प्रभु का वचन में कुरिन्थियों में लिखा है हमें मसीह का मन है। हमको किसका मन है, हमें मसीह का मन है। हालेलुया, वो श्वेत है, उससे उसका जैसा हमें भी पवित्र बनाया है। वो जैसा है हम है, जैसा वो है हम है इस संसार में। हालेलुया। और फिर से हम पढ़ेंगे प्रकाशित 1:5 और 6 में वापस आएंगे। प्रकाशित बाकी 1:5 और 6। यस, वहां पर देखो परमेश्वर यीशु मसीह को योना ने ये ऐसा देखा, प्रभु पूरा श्वेत, उसका सर और बाल पूरा सफेद। 7 दिवट क्या है, 7 दिवट कलीसिया है। 7 दिवट कलीसिया के बीच में, म्हणजे वो कलीसिया को पूरा सपोर्ट करते हैं। जहां पर कलीसिया है वहां पर वो मौजूद है। हर दिन हम संडे कलीसिया में जा रहे, जूम मीटिंग में कलीसिया है, वहां पर प्रभु मौजूद है। हालेलुया, कितना प्रभु कितना अपने कलीसिया से प्रेम करता है, हर वक्त अपने आप को कलीसिया के साथ वो दिखाते हैं। प्रेज लॉर्ड। तो ये परमेश्वर इतना बड़ा परमेश्वर का हम सेवा करता है। ओके, आगे प्रकाशित 1:5 और 6 पढ़ेंगे। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौटा और पृथ्वी के राजाओं के हकीम में है। सारे पृथ्वी के राजाओं के वो हकीम है, हम भी हकीम है पृथ्वी के राजा के ऊपर। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलते रहे जो हम में से प्रेम रखता है, जिसने यीशु मसीह हम सबसे सेलिन से प्रेम रखते हैं, सबसे जितना लोग यहाँ पर जुड़े हैं सबसे यीशु मसीह प्रेम करता है। और क्या किया यीशु ने हमारे लिए, और जिसने अपने लहू के द्वारा उसने अपने लहू बहाया, हमारे पापों को धोकर हमें छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। हालेलुया। 3 चीज आपने देखा, क्या परमेश्वर किया, पहला यीशु हमें प्रेम किया है, ही लव्ड अस। दूसरा, उसके लहू से हमें छुड़ाया है। तीसरा, हमें बड़ा पद देते, क्या पद दिया, हमें राजा बनाया, हमें याजक बनाया। हालेलुया। अब क्या है, अभी वर्तमान में हम सारे मसीह लोग राजा है और याजक है। बोलिए, मैं राजा हूं, मैं राज करूंगा, मैं याजक हूँ। हालेलुया। अब कौन है, अब राजा है, अब याजक है। किसने आपको बनाया, कोई सरकार ने आपको नहीं दिया, नियुक्त किया है, कोई इस दुनिया के राजा ने आपको नियुक्त नहीं किया, पर परमेश्वर खुद, यीशु मसीह खुद
जो सारे भूमंडल का इतना बड़ा परमेश्वर ने आपको पोजीशन दिया है। हालेलुया। जैसा सरकार क्या होता है, पुलिसों को कपड़े वस्त्र देता है, उनको बैच देता है कि आप बड़ा पुलिस है, कमिश्नर है। कौन वो अधिकार देते हैं? इस दुनिया के राजा। पर हमको कौन पद और अधिकार दिया, वस्त्र दिया? हमारे परमेश्वर ने हमें राजा बना दिया, हमें याजक बना दिया, हमसे प्रेम किया, उसके लहू से हमें छुटकारा दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसा मसीह है हम वही है, राजा राज करेंगे। मुझे बोलो, याजक क्या करते हैं? क्यों हम प्रभु ने याजक बनाए? याजक का ड्यूटी क्या, जिम्मेदारी क्या है या काम क्या है? कौन बताएंगे? याजक क्या करता है? कौन बताएंगे? याजक क्या करते हैं? एक पुजारी क्या करते हैं? याजक का मतलब पुजारी। एक हाँ, क्या करते हैं? बोलिए बोलिए, आपको मालूम है उत्तर। एक एक याजक क्या करते हैं? राजा, हम उनको मालूम है राज करेंगे, हम राजाओं का राज करेंगे। पर हम याजकों का हम क्या करते हैं? कौन बताएंगे? ओके। पेट चढ़ाता है। हाँ, बेट चढ़ाता है, मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं। यस, मध्यस्थ मुझे, हम मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। हम क्या करते हैं? हम प्रार्थना करते हैं। हमको प्रभु ने याजक क्यों बनाया? हमको प्रार्थना करने। किसके लिए प्रार्थना है? सारे लोग के हमको प्रार्थना है। जब लोग आते हैं आपके पास, आप ये मत बोलो "ओ, हमारे पास के पास जाओ, इधर जाओ"। नहीं नहीं नहीं, आप रखो हाथ, प्रार्थना करो लोगों के लिए। ऐसा ऐसा इतना चमत्कार होगा आपके द्वारा। आप बोले, अरे मैं प्रार्थना किया और उत्तर आ गया, मैंने चंगाई के लिए प्रे किया, वो चंगा पाया, चंगाई पाया, वाह। और मैंने दुष्टात्मक भगाया, वो भाग गया, वाह। हाँ, बोलेगा मेरे बातों को कौन सुन रहा है इतना? दुष्टात्मा भागेंगे जब आप अधिकार लेंगे। हालेलुया। आपको किसी से डरना नहीं है। एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति को बहुत 20 साल से उसका पेट दर्द था, और वो कलीसिया में आए थे, तो वो बहुत चिल्ला रहा था, दुष्टात्मा उसके द्वारा चिल्ला रहा था। फिर उन्होंने, किसी ने मुझे बुलाया, हम जाके रूम में उस दुष्टात्मा को मैंने अधिकार लिया, यीशु के नाम से निकल दुष्टात्मा। तो दुष्टात्मा बोला मुझे नहीं निकलना है। किधर जाओ? मैं बोला जा समुद्र में, जाके समुद्र में जा। तो दुष्टात्मा मुझे बोल रहा है समुद्र में मैं डूब जाएंगे, तो चल निकल यीशु के नाम से। वो निकल गया, और 20 साल के वो दर्द, पेट दर्द निकल गया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इतना बड़ा अधिकार प्रभु ने हमें दिया है दुष्ट आत्मा को भी भगाने के लिए। फिर भी हम डरते हैं, अरे हम दुष्ट आत्मा को भगाएगा ऐसे, कोई कलीसिया में सिखाते दुष्ट आत्मा को भगाओ मत, वो आपके ऊपर आएंगे। कैसा आएंगे? प्रभु ने आपको अधिकार दिया सांप और बिच्छू को रोकने की, शैतान के सारी शक्तियों को। पढ़िए लूका 10:19 में क्या लिखा है? लूका 10:19 में क्या लिखा है? पढ़िए, आपके बारे में क्या लिखा है? देखो, परमेश्वर बहुत सारी चीज, गुप्त बातें, रहस्य बातें इस बाइबल में है। आपको निकाल के पढ़ना है और उसको इस्तेमाल करना है। क्या लिखा है लूका 10:19? आप देखो देखो, मैंने सेलिन को, हम सब आपका नाम बोलिए, मैंने सेलिन को सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार अधिकार, और और शैतान के रौंदने का और सारे, शत्रु के सारे हाँ, सामर्थ पर शैतान के अधिकार दिया। सारे, एक दो नहीं, सारे, शैतान के सारे शक्ति के ऊपर, हाँ, कि सारे सामर्थ पर अधिकार दिया है। अधिकार किसको दिया? और आपको। किसी भी वस्तु से तुझे किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न कुछ होगी। भी हानि नहीं होगा। हालेलुया। पर आप क्यों नहीं प्रार्थना कर? प्रार्थना करो, डरो मत। जब कोई बुला रहे प्रार्थना करो। देखिए तो कितने लोग ने प्रार्थना किया, आपको उत्तर आए, हाथ उठाइए। आपको प्रार्थना, आपने प्रार्थना किया और उत्तर आई। यस, देखो इतने सारे लोग इतना हाथ उठा रहे। आपने प्रार्थना किया, प्रभु ने उत्तर दिया। क्यों? क्योंकि आप याजक है। आप समझो आप कौन है। अभी तक आपका पहचान नहीं था, आप याजक है, इसलिए आपका प्रार्थना का उत्तर फटाफट होता है। हालेलुया। पहला आप राजा है, दुष्ट आत्मा भागेंगे जब आप अधिकार लेते हैं, क्योंकि आप यीशु, और आपको सांप और बिच्छू के रौंदने की अधिकार परमेश्वर दिया है। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जैसा मसीह है वैसा तू है। वो राजा का राजा है, आप राजा है। वो प्रभु का प्रभु है, आप प्रभु है। आप साधारण व्यक्ति नहीं है। पर अभी तक शैतान ने कलीसिया को, विश्वासी लोगों को डरा के रखा है। अरे मैं कुछ लायक नहीं हूँ, मेरा मेरा पति ऐसा बोलते है, मेरा पत्नी ऐसा बोलती है मेरे बारे में, वो मेरा मम्मी पापा ने बोला है कि मैं कभी पास नहीं होगा, वो मेरा शादी नहीं होगा, ये होगा। हम इतना डरा हुआ है, शैतान हमें इतना डरा के रखा है। हालेलुया। परंतु आज जान लो आप कौन है। आप कौन है? आप हुक्म कीजिए, प्रभु कार्य करेंगे। मुझे याद है, मेरा शादी के पहले, मेरा शादी बहुत लेट हो गया, बहुत नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरा मम्मी पापा कभी भी अविश्वासी लोग को लेके आते थे। और ऐसा हो गया कि मेरा छोटा भाई का मंगनी हो गया।
और मंगनी के दिन में मेरे रिश्तेदार सब आके बोले, देख तू बड़ा बहन होकर तेरा शादी अभी तक नहीं हुआ, देखो इसका शादी हो रहा है। मतलब अच्छा, ये इस दिसंबर के, उसका शादी अगला साल जनवरी में होने वाला था। तो मैंने बोला देखो अभी तो मंगनी है, पर इस दिसंबर के पहले मेरा शादी होगा, मेरा भाई के शादी के पहले मेरा होगा, उसका बाद ही उसका होगा। तो बोला ऐसे कैसा है, तो तुम लोग का सारी जो भी गाना है पहले लेके रखो, नहीं तो आपको समय नहीं मिलेगा। वैसे हो गया, दूसरा महीने में चट मनी पट गया। इतना जल्दी प्रभु ने किया। तो आपको हुकुम करना है, नहीं तो ये मेरा शादी नहीं हो रहा है, क्या होगा क्या होगा, नहीं। इस महीने दिसंबर के अंदर मेरा शादी होने वाला है, जो आप हुकुम करेंगे वैसा ही होगा। तो आप छोटे छोटे चीज में मत अटका, रो के मत बैठो। रोने के लिए प्रभु नहीं बनाया, आपको बनाया राज करने के लिए, बड़े बड़े कार्य करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो आप कौन है? आप राजा है, आप याजक है। जब आप प्रार्थना करते प्रभु का उत्तर आता है, फटाफट उत्तर आता है, क्योंकि आप याजक है। हालेलुया, बोलिए मैं राजा हूं, मैं याजक हूं। हालेलुया, मैं राज करूंगा और मेरा उत्तर जल्दी आएगा। हालेलुया, क्योंकि जैसा मसीह है वैसा मैं हूँ इस संसार में, इस धरती पर। लोग ने आपको पहचाना नहीं, कोई बात नहीं, पर परमेश्वर आपका पहचान देंगे एक दिन। वो वही लोग जो आपको ठुकराए वो भी आपके पास आके बोले मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत बेहाल हूँ। अब जब वो लोग आएंगे आप प्रार्थना कीजिए, उनका उत्तर आएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। सो यीशु मसीह हमारे लिए क्या करे? अभी वो भी मध्य से, वो याजक है, वो महायाजक है। इब्रानी में लिखा है, बहुत सारे जो वचन में लिखा है, यीशु मसीह क्या है? महायाजक। वो हमारे लिए निरंतर हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि हम बच जाए, पूरे से बच जाएंगे। हालेलुया। तो अगर यीशु मसीह ये महायाजक है, हम याजक है। अगर यीशु मसीह राजा का राजा है, हम राजा है। अगर यीशु मसीह प्रभु का प्रभु है, हम प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। वो सर है, हम शरीर है। वो हमारा दूल्हा है, हम दुल्हन है। इतना बड़ा पद प्रभु ने दिया। और प्रभु ने क्या किया, क्या बोला हमारे बारे में? यूहन्ना 14:12 में क्या लिखा है? यूहन्ना 14:12 क्या लिखा है वहां पर? आप कैसा काम करेंगे? यस, यहाँ पर हम देखते हैं कि शैतान हर वक्त हमें दबा के रखते कि तू कुछ का लायक नहीं, तू कुछ भी नहीं करेगा, तू ऐसा है वैसे है। कौन बोलते हैं? आपके माता पिता के द्वारा, आपके टीचर के द्वारा, आपके बॉस के द्वारा, आपके पति के द्वारा या पत्नी के द्वारा आपको बेहाल कर दिया। परंतु यीशु मसीह आपको साथ खड़ा होकर बोलते जैसा मैं हूँ वैसा तू है। शैतान भाग जाते। जब आपका असली पहचान आप जानते हैं, शैतान क्या होता है? शैतान भाग जाता है। ओके, मैं तुमसे सच सच कहता हाँ, हूँ यूहन्ना 14:12। हाँ, क्या मैं सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो मुझ पर विश्वास रखता है। ये जो काम मैं करता हूँ, हाँ, यीशु ने क्या क्या काम किया? हाँ, लंगड़े को चंगा किया, अंधे को दिखाया, बहरे को सुनाया, हाले मुर्दे को जी उठाया। ये सब काम तुम भी कर सकते। ये उतना ही नहीं, वो बोलते उससे बढ़कर जो मैं किया, उससे बढ़कर मैं उससे तुझे भी बड़े 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 कार्य। काम, वो लाइसेंस प्रभु ने हमें लाइसेंस दिया है। मैं जो किया उतना ही नहीं, उससे भी बढ़कर तू काम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हर टाइम मैं बोलता हूँ एक दिन में मुर्दे को जिलाएंगे। अक्सर मेरे बच्चों को मैंने सिखाया, मुर्दों को तू जितना एक गिलास पानी पी रहे, हम्म, इतना सिंपल रहेंगे आप मुर्दे को जिलाने के लिए। मैं कभी भी इन लोग को छोटे बचपन से मैं तू मुर्दे को जिलाने वाला है। मेरा दो बनो बच्चा मुर्दे को हालेलुया। वैसे ही हुआ, मैंने बोला मैं मुर्दे को जिलाएंगे। एक दिन ऐसा हुआ, जब मैं ऑफिस में थे दादर में, एक फोन कॉल आते हैं मेरा बहन का, अरे हमारा वो जुलत भाई का बेटा सुसाइड किया, उसने फांसी लगाया, वो मर गया। अरे नहीं हो सकते, इतना जवान लड़का है, 20 साल के अंदर थे। अरे नहीं हो सकते। मैंने प्रार्थना किया, प्रभु मेरे को जाना है वहां पर, और जब तक मैंने जाते उसको कुछ भी नहीं होना है। तो उसको चेंबूर में जॉय हॉस्पिटल में उधर एडमिट किया था, आईसीयू वार्ड में। हालेलुया, उसको निकाला था उस फांसी से, एडमिट किया। डॉक्टर भी रहने के लिए तैयार नहीं था, और पुलिस बहुत आया था, पुलिस कंप्लेन हुआ था। अटल प्रभु मुझे जाना है। हालेलुया, मुझे जब मेरा पिताजी बोले मत जा, बहुत पुलिस है। अटल नहीं, मैं जाऊंगा। उसको चंगा, मेरे को उसको मुर्दे से जिलाना है। हालेलुया। पर प्रभु मेरे को ये काम जल्दी निपटा के 4 बजे काम खत्म हो गया, मैंने परमिशन पूछ के निकल गया। मैं बोले जैसा उधर गया, लोग बोल रहे थे कोई उसको अंदर देने को, डॉक्टर कोई किसी को भी अंदर जाने को नहीं दे रहे। तो पहले ही मैंने रिक्शा में प्रार्थना की, प्रभु जैसा मैं वहां पर जाएंगे, डॉक्टर बोलना चाहिए तुम जा सकते अंदर। और जैसे मैं उधर जाते, वो माता पिता रो रहे थे हमारा बच्चा मर गया। मतलब कुछ नहीं होगा आपको बच्चे को, आपको बच्चा जिंदा होगा, डरो मत। हालेलुया। और जैसा मैं वहां पर गए, वो डॉक्टर ने बोला किसको देखना है तो जा सकते हैं। मैं जो दूसरे लोग जाने के पहले मैं जल्दी उड़ी मार के अंदर गया आईसीयू वार्ड में, और बच्चा लाश उधर पड़ा था। हालेलुया।
तो मैंने यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकाल, तेरा हाथ निकाल दे उसके सर से, उसके शरीर से, उसके मन से। एक एक बात को मैंने बोला जिंदा हो जा, जिंदा हो जा, यीशु के नाम से एक्टिव हो जा, एक्टिव हो जा। और जैसे मैंने हिला हुक्म देने लगा, थोड़ी देर के बाद, 5 मिनट के बाद वो खिलने लगा वापस। तो मुझे मालूम पड़ा कि ये जिंदा हो गया। हालेलुया। और एक शाम को मुझे मेरे घर में फोन आया कि बच्चा पूरा ठीक है, वो जिंदा हो गया। वही ने 1 हफ्ते के बाद उसकी माँ मुझे कॉल करके बोलती है, सुबह जब ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा तो मुझे माँ मुझे कॉल करके बोल रहे हैं, देखो ऐसा हुआ कि जैसा तुमने प्रार्थना किया, वो बेटा बोल रहा था, वो लड़का बोल रहा था, उसका नाम मेलविन है, वो मेलविन बोल रहा था कि जैसा आंटी प्रार्थना कर रहा था, वो मैंने देखा जैसे वो सुसाइड किया, फांसी लगाया, दुष्ट आत्मा उसको आकर उसका शरीर को खींचा था आग की ओर, नर की ओर। और यीशु मसीह एक तरह खड़ा होकर ऐसे ही उसको देख रहा था कि यीशु मसीह कुछ नहीं कर सकते। जब सुसाइड करते हैं, आप खुद का जान ले रहे हैं, प्राण ले रहे हैं, यीशु मसीह खुद नहीं, कुछ नहीं कर सकता है। तभी उस यीशु मसीह उसको बहुत दुख से देख रहा था, और शैतान उसको खींचा तो आग में लेके जाने के लिए, खींचने के लिए। और जैसा वो बोला कि जैसा आंटी आया प्रार्थना किया, तुरंत मेरा शरीर को शैतान छोड़ दिया, और मैं आग से बाहर निकला और बाहर आ गया, और मेरा शरीर वापस में जिंदा हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम भी नहीं जानते, हम जब प्रार्थना होते क्या क्या होते हैं वहां पर। हम सिर्फ प्रार्थना करते हैं, हमको वो आत्मिक चीजों में क्या होते हैं हम कुछ देख नहीं सकते। पर प्रभु देखो कितना अद्भुत रीति से जब वो बोला, सच में मैं रोने लगा। प्रभु कितना महान है। जैसा हुक्म करे हम बोले हैं, मैं मुर्दे को जिलाएंगे, दुष्ट आत्मा भागेंगे मेरे, जब मैं प्रार्थना करेंगे लोग चंगाई पाएंगे। आपको हुक्म करने के लिए आप राजा है, जैसा मसीह है वैसा तू है। इससे भी बढ़कर काम करें जो यीशु मसीह किया, चिन्ह चमत्कार, उससे भी बड़ा काम कौन करेंगे? आप और मैं। यूहन्ना 14:12 में लिखा है। हालेलुया। तो आपको हर दिन बोले जैसा मसीह है वैसे मैं हूँ। शैतान कौन है? शैतान को निहत्तर किया है। कोलोसियन 2:15 में क्या लिखा है? शैतान को यीशु ने क्या किया? क्रूस में उसका सारे अधिकार को छीन लिया, उसके बड़ा वस्त्र को छीन लिया, कुल्लम कुल्लम तमाशा कर दिया उसको। क्या बोलते हैं, उसके सारे हथियार को निकाल दिया। पढ़िए कोलोसियो 2:15 क्या लिखा है वहां पर? कोलोसियो 2:15। और उसने प्रधानता और अधिकारों को, उससे प्रधानता और अधिकारों को, दुष्ट प्रधानता को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला कुलम तमाशा बनाया। और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया। जैसे सोचो आप, पाकिस्तान और ये भारत देश का लड़ाई हो रहा है। पाकिस्तान का बड़ा जनरल को लेकर मैदान के सब लोग उधर बैठे हैं, भारतीय लोग, और बीच में वो पाकिस्तान का बड़ा सेना, बड़ा क्या बोलते हैं, वो शासकीय अधिकार को नहीं लेके आते, उसके पूरा वस्त्र को निकाल कर, उसके पूरा बैचेस निकाल कर, उसका पद निकाल कर, उसको कुल्ला कुल्ला तमाशा उसको घुमा रहे उधर। शैतान को ऐसा घुमाया सबके सामने, देखो वो कोई भी हथियार उसके अंदर नहीं है, निहत्तर कर दिया उसको। हालेलुया। प्रभु ने उसको हरा दिया, और प्रभु ने तुझे विजय दिया उनके ऊपर, सारी शक्तियों के ऊपर। मैं तुझे विजय, जाओ अधिकार लो दुष्ट आत्मा के ऊपर। सारे अधिकार प्रभु ने हमारे हाथ में दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रोमन 8:37 में लिखा है, प्रभु ने हमें जयवंत से भी बढ़कर प्रभु ने हमें बनाया है। और क्या दिया प्रभु ने? इब्राहिम 1:14 में लिखे, प्रभु ने स्वर्गदूत को दिया है हमारा सेवा करिए। कोलोसियन 2:15 आप बाद में पढ़िए। फिर लास्ट हम देखिए, इब्राहिम 1:14 में लिखे, परमेश्वर ने स्वर्गदूत को दिया, जिसका उद्धार होते हैं उनका सेवा करने के लिए स्वर्गदूत 24/7 हमारा पास खड़ा है। हमारे हुक्म को सुनकर वो करने के लिए स्वर्गदूत हमारा साथ है। हालेलुया। इतने सारे स्वर्गदूत हमारे लिए, हर एक विश्वास के आजू और बाजू में एक स्वर्गदूत, गार्डियन एंजल्स रहता ही है आपके हुक्म को पूरा करने के लिए। प्रेज लॉर्ड। इसे डरो मत। आप कौन है? किसके बच्चे हैं? कौन से पोजीशन में आप बैठे? आप स्वर्गीय स्थान में बिठा दिया आपके दुल्हा के साथ। मसीह सर है, हम शरीर है। मसीह राजों का राजा है, हम राजा है। मसीह प्रभु का प्रभु है, हम प्रभु है। मसीह महायाजक है, हम याजक है। तो यीशु मसीह प्रकाशित 1:6 में लिखा है, प्रभु ने हमें क्या किया? 1:5 और 6, प्रभु ने हमें प्रेम किया है, हमारे उसके लहू से हमें क्या छुड़ाया है। और तीसरा, प्रभु ने हमें राजा और याजक बना दिया है प्रभु के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। इसलिए हमें हमारा मन को छोटा ना मत करो। आप हारा हुआ नहीं है, आप
छोटा नहीं है, आप कुछ का लायक नहीं, आप सबका सबसे उत्तम है। आप राजा है, आप याजक है। जैसा मसीह है वैसा हम भी है। प्रेज लॉर्ड। एक कभी मत बोलो ये वचन, 2-3 वचन मैंने बोला। एक है 1 यूहन्ना 4:17, कोलोस्सियन 1:27, गलातियन 2:20, प्रकाशित वाक्य 1:5 और 6, हिब्राई 1:14। ये हर दिन आप बोलिए, आप बोलिए, वचन को घोषणा कीजिए। जब जब वचन का घोषणा करेंगे वो आप बनेंगे जो वहां पर लिखा है। हालेलुया। प्रभु इस वचन से आप सबको आशीष करे। आमीन।